गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ साउथ इंडियन की स्पेशल रेसिपी, जो एक डोसा रेसिपी है जिसे वेलप्पम बोला जाता है। और वेलप्पम बहुत एक स्पॉन्जी डोसा है। तो उस डोसा बनाने के लिए हम जो चीज़ें लेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ। वेलप्पम बनाने के लिए हमने यहाँ पर राइस ले लिया है। राइस मैंने इस ग्लास के मेजरमेंट से लिया था, 3/4 कप ग्लास राइस लिया था और मैंने इसे 5 से 6 घंटे तक सोक कर लिया है। और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल लेते हैं। अब हमने जो सोक्ड राइस है उसे मिक्सी जार में डाल लिया है। वेलप्पम एक ऐसा डोसा है जो एक्चुअली जिसमें उड़द दाल वगैरह नहीं डाला जाता। इसके लिए एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिससे ये डोसा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो अब हम इस सोक्ड राइस में डालेंगे इसी ग्लास के मेजरमेंट से हाफ ग्लास के करीब नारियल, जो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है, वो हम डालेंगे। अब हमने फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट इसमें डाल लिया है और साथ ही में इसमें जो की इंग्रेडिएंट है उसमें है सोक्ड पोहा, जो मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी में धो के रखा था। वो भी हम इसी ग्लास के मेजरमेंट से हाफ ग्लास ले लेते हैं और इसे अच्छी तरह से धो के हमने उसका पानी सारा निकाल लिया है। ये सोक्ड पोहा भी हम इसी मिक्सी जार में डाल लेते हैं। और इसमें फर्मेंटेशन के लिए हम ना उड़द दाल डाल रहे हैं, ना कोई और चीज़ डाल रहे हैं, ना बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मेन की इंग्रेडिएंट है जो नारियल हमने ग्रेट करके रखा था, उसी नारियल का जो पानी है वो हम यूज करेंगे। 3 से 4 चम्मच के करीब हम यूज करेंगे। एक्चुअली वेलप्पम बनाया जाता है पाम टॉडी से, पर वो पाम टॉडी मोस्टली साउथ इंडिया में बहुत फेमस है और मिलता है, पर बॉम्बे में हमको पाम टॉडी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हम उसके सब्स्टिट्यूट में हम ये नारियल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस नारियल के पानी में मैंने कुछ नहीं डाला है, बस नारियल का पानी हम 3 से 4 चम्मच इसमें डाल लेते हैं और इसे फाइन पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें पानी हम जितना ज़रूरत हो, इसका बैटर लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। तो सेमी थिक बैटर मैं बना के आपको दिखाती हूँ। वेलप्पम का बैटर मैंने पीस लिया है। अब इस बैटर को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। मैंने सारा बैटर बोल में निकाल लिया है। आप देख रहे हो बैटर की कंसिस्टेंसी, ये बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए। ये सारा बैटर बनाने में मुझे इसी ग्लास के मेजरमेंट से 3/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है। तो आप भी यही मेजरमेंट फॉलो करके वेलप्पम का बैटर बनाइए। और इस बैटर को हमको ज़्यादा फर्मेंट करने के लिए बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम इसे स्पून से ही मिला लेते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा बीट करने के बाद आप इसे ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। गाइस, वेलप्पम का जो बैटर है जो मैंने रात भर फर्मेंट होने के लिए रखा था, मैंने इसे ओवन के अंदर रखा था। आप भी किसी गर्म जगह पे ही रख दीजिए। और ये वेलप्पम का जो बैटर है, वेलप्पम या सॉफ्ट डोसा जो भी इसे आप कह लीजिए, वो अब रेडी है। आप देख रहे हो बैटर बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। इसमें हमने कोई बेकिंग सोडा या कोई उड़द दाल नहीं डाला है। फिर भी बैटर, मैंने जो ट्रिक बताए थे, अगर आप वो फॉलो करोगे तो बैटर बहुत अच्छा फर्मेंट होगा। और इसे किसी गर्म जगह पर रख दीजिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये बैटर में मैंने नमक अच्छी तरह से मिला लिया है। आप कंसिस्टेंसी बैटर की देख रहे हैं, बैटर की कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे डोसा बनाने के, स्पॉन्ज डोसा बनाने के प्रोसीजर की तरफ। वेलप्पम बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। वेलप्पम जो ऑथेंटिक वेलप्पम है वो एक मिट्टी के तवे पर बनाई जाती है और उसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं कढ़ाई पर बना रही हूँ, क्योंकि सबके पास मिट्टी के तवे अवेलेबल नहीं होते, तो मैं आज आपको ये कढ़ाई में बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में कोकोनट ऑयल ब्रश कर लिया है। मैंने कोकोनट ऑयल किया है और आप चाहे तो आप अपने घर में जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ब्रश कर सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल ब्रश किया है। अब जब हम वेलप्पम का बैटर डालेंगे तो हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और आप देखोगे कि इस तरह से डालना है। इसे हमें नॉर्मल डोसे की तरह फैलाना नहीं है। और आप चाहो तो इसे तवे पर बना सकते हो, पर ये जो शेप है वेलप्पम का वो कढ़ाई में ही आता है या मिट्टी के तवे पर आता है। तो आप देख रहे हो अब ये कैसे बबल्स आ रहे हैं इसके ऊपर। और अब हम गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसे ढककर पकने देंगे। वेलप्पम पकने में टाइम जाता है थोड़ा, एक 7 से 8 मिनट, 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है वेलप्पम तैयार होने में। तो हम अभी इसे ढककर छोड़ देते हैं। वेलप्पम के लिए हम एक चटनी बना लेते हैं। वेलप्पम के साथ खाने के लिए ये ऑथेंटिक उडुपी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने आधा कप के करीब ग्रेटेड कोकोनट लिया है। आप कोशिश कीजिएगा वाइट पार्ट लेना, इसमें अगर ब्राउन पार्ट है भी तो आप निकाल लीजिए। इसमें ब्राउन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी में ब्राउन पार्ट का यूज़ नहीं किया जाता, उससे फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें मैंने
आधा कप के करीब ग्रेटेड कोकोनट लिया है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, एक लहसुन लिया है और छोटी सी इमली ली है। इमली ज़्यादा मत डालिएगा वरना चटनी खट्टी हो जाएगी। और एक हरी मिर्च ली है, ये हमारे फ्लेवर के हिसाब से मैंने ली है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और बस ये ऑथेंटिक उडुपी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी में हमको बस इतना सा धनिया डालना है, बस एक स्प्रिग के करीब धनिया डालना है। ये सिर्फ कलर के लिए है, फ्लेवर के लिए नहीं। धनिया का फ्लेवर हमको नहीं देना है चटनी में, हमको सिर्फ कलर ऐड करना है। और इसमें एक टिप मैं बताऊंगी, एक ट्रिक होती है जो उडुपी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी में एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिससे ये चटनी बहुत फ्लेवरफुल बनती है। अब मैंने गैस पर तड़का पैन रख दिया है और इसमें मैं आधा चम्मच के करीब उड़द दाल डालूंगी और इसे हल्का ब्राउन होने तक। साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालती हूँ। मैं कोकोनट ऑयल इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिशेस में कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल होता है और इवन रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी में आप कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं उडुपी स्टाइल रेस्टोरेंट में। तो मैंने इसीलिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप अपने घर में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा उड़द दाल अच्छी से रोस्ट हो चुका है। अब हम इस चटनी के इंग्रेडिएंट्स के साथ उड़द दाल को भी मिला लेते हैं। गाइस, अब हमारा वेलप्पम पक चुका है। आप देख रहे हो कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है और इसे हमको पलट के नहीं डालना है, ये ऐसे ही खाया जाता है। आप देख रहे हो इसका टेक्सचर बहुत स्पॉन्जी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा वेलप्पम के साथ भी हम खाते हैं, वो कोसी होता है या इडली डोसा के साथ खाते हैं। वो कोस चटनी होती है जो उडुपी स्टाइल रेस्टोरेंट में बनती है, तो आप भी इसे कोसी रखिएगा। गाइस, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी तैयार है। आप देख रहे हो रंग भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आया है और आप देख रहे हो इसे मैंने दरदरा ही रखा है, कोसली ही ग्राउंड किया है। इसे दरदरा ही मैंने रखा है क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी कभी भी पतली नहीं होती, थिक ही होती है। तो मैंने थिक रखा है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पतला भी कर सकते हैं। ये चटनी पीसने में मुझे 6 से 7 चम्मच इस चम्मच के मेजरमेंट से पानी की ज़रूरत पड़ी है। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो करके चटनी ज़रूर बनाइए, आपकी चटनी भी रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगी। अब हम चटनी में एक तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर राई लिए है और कड़ी पत्ते लिए हैं और एक लाल मिर्च तोड़ कर लिया है। तो पहले हम इसमें राई डाल लेते हैं। अब राई चटकने लगी है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाल लेते हैं और इसे हल्का सा भूनने के बाद इसे चटनी में तड़का लगा लेते हैं। अब चटनी पर हम इसका तड़का लगा लेंगे और अब हम हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी वेलप्पम या सॉफ्ट डोसा के साथ खाने के लिए तैयार है। गाइस, गरम गरम चाय के साथ स्पॉन्ज डोसा और चटनी रेडी है। तो आप भी ये स्पॉन्ज डोसा और चटनी अपने घर पर बनाइए और ब्रेकफास्ट में एंजॉय कीजिए। ये एक ब्रेकफास्ट डिश है। तो आप भी चटनी में जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो फॉलो कीजिए, तो आपकी चटनी भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाएगी। और डोसा आप देख रहे हो ये पीछे से क्रिस्पी बनता है पर उतना ही स्पॉन्जी है, सामने से उतना ही स्पॉन्जी है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है चटनी के साथ। तो आप भी अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए पाइपिंग हॉट चाय के साथ। तो ऐसी ही ऑथेंटिक साउथ इंडियन डिशेस मैं लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।